Hello students, let's see this question. The question says match the following. दो कॉलम्स दिए हैं, आपको मैचिंग फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो कॉलम वन में लिखा है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन. ठीक है. और कॉलम टू में लिखा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसिमाइजेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, स्टेट्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो एक एक करके देख लेते हैं. जो SN1 रिएक्शंस होते हैं इनका फुल फॉर्म होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. यानी कि ये जो रिएक्शंस होते हैं इनकी रेट सिर्फ आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है. ठीक है. अल्काइल हैलाइड भी नहीं बोलूंगी, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपको हम ऐसे बोलूं कि जहां कहीं पर भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है. ठीक है. कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है. ठीक है. टू स्टेप में रिएक्शन होता है. टू स्टेप रिएक्शन. टू स्टेप रिएक्शन होता है. अब सिंस कार्बोकेटाइन होता है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है इसके अंदर. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल. ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल. ठीक है. अब कार्बोकेटाइन क्योंकि बन रहा है, अब इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये टॉप फेज से अगर ये कार्बन से अगर तीन डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे हुए हैं. ठीक है. और तो इस पे आपका क्योंकि प्लेनर होगा तो टॉप फेज से भी अटैक हो सकता है, बॉटम फेज से भी अटैक हो सकता है. तो यहाँ पर चांसेस है आपके रेसिमाइजेशन के, क्योंकि दो टाइप के एनांटियोमर्स बनेंगे. एक दूसरे के एनांटियोमर्स होंगे वो एक दूसरे से. ठीक है. तो रेसिमाइजेशन होगा क्योंकि वो उनके बनने के चांसेस 50-50% होंगे. तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन of two enantiomers is called racemization. The mixture is called racemic mixture and the process is called racemization. ठीक है. अच्छा. तो ये आपके पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं. तो आपका SN1 रिएक्शन से रिलेटेड क्या है? एक तो रेसिमाइजेशन है और एक आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है. जेडसेफ प्रोडक्ट और जो जेडसेफ प्रोडक्ट है वो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखते हैं. मतलब एलिमिनेशन में ये वर्ड इस्तेमाल होता है हॉफमैन या फिर जेडसेफ. ठीक है. तो आपका ए का मैच होगा क्यू एंड आर के साथ में. क्यू एंड आर के साथ में तो आप देख रहे हो यानी कि ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब एक बार बी में देख लेते हैं. बी लिखा है SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ये जो रिएक्शन होता है इसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट ऑफ द रिएक्शन. इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेप बनती है. वन स्टेप प्रोसेस होता है. अब जब ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो ऑब्वियसली वन स्टेप प्रोसेस होगा. ठीक है. ये वन स्टेप रिएक्शन होती है. RTN लिख रही हूँ रिएक्शन. क्लियर. अगर वन स्टेप है, रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर. तो क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल आके बैक साइड से अटैक करता है. तो इस वजह से क्या होता है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है. क्लियर. अच्छा. तो यहाँ से बी का जो मैच होगा वो पी के साथ होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है. सी में लिखा हुआ है E2 एलिमिनेशन. E2 एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर. मतलब आपका जो गिवन आपको सब्सटेंस है उसमें एक आपका क्या होगा, कोई लीविंग ग्रुप होगा, उस लीविंग ग्रुप के साथ में आपका हाइड्रोजन निकल रहा होगा बीटा पोजीशन से. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन दे रहे हैं तो वो E2 मैकेनिज्म जब फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है. और आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीडियम क्वांटिटी का बेस है. तो उस केस में बेस की स्ट्रेंथ पे और आपके सबस्ट्रेट की स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे आपका रिएक्शन रेट डिपेंड करती है. तो सच इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन. तो E2 एलिमिनेशन जो होते हैं ये आपके सेट सेफ प्रोडक्ट देते हैं हमेशा. सेट सेफ प्रोडक्ट मतलब क्या क्या होता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन देंगे. ठीक है. मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन देंगे और ये वन स्टेप में रिएक्शन होगा. वन स्टेप रिएक्शन. वन स्टेप में रिएक्शन होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और आपका कोई भी रीअरेंजमेंट इसके अंदर नहीं देखा जाएगा. ठीक है. तो सी का मैच होगा जेड सेप के एस के साथ में. और डी में लिखा है E1 एलिमिनेशन यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन. एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर ऑर्डर का, यानी कि इसके अंदर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा. जो लीविंग ग्रुप है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो खुद से ही लीव कर गया तो कार्बोकेटाइन बन गया. अब कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है. रीअरेंजमेंट होगा तो इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा. तो अगेन आपका जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा. तो अब डिपेंड करता है कि आपका कार्बोकेटाइन कैसा बना है, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जेड से प्रोडक्ट देगा या हॉफमैन प्रोडक्ट देगा. सो इट्स नॉट श्योर ऑलवेज. ठीक है. बट हाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जरूर हो जाएगा. तो डी का मैच आर के साथ हो जाता है. क्लियर.
सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।